हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ का चैप्टर है, जो आपका चैप्टर नंबर 2, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक लगाई गई है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रा क्या होता है आपका। तो अलजेब्रा की डेफिनेशन देखेंगे हम। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल फ्रेज कंबाइनिंग नंबर्स, वेरिएबल, ऑपरेशन, सिम्बल्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication, division. Unlike an algebraic equation, it does not contain an equal sign. algebraic equation होती है जैसे आपने रूल देखा होगा 2x+1। 2x+1 में क्या है आपका है, इसे बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट। तो अलजेब्रा को हमेशा नंबर की फॉर्म में, वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें क्या होते हैं, जो भी आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, ये सारे आपकी ऑपरेशंस लगते हैं इसके, जो इसमें दे रखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसके बाद करेंगे बात हम, इसमें लिखा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मतलब इनके ऊपर जो भी पावर होती है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। सपोज एक्स की पावर 1 है, इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1 होगा। एक्सपोनेंट को ही क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं इसे। तो पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाती है आपकी। अब पॉलिनोमियल्स को आपको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरी में। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म्स के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इससे पहले जान लेंगे हम वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो भी आपके अल्फ़ाबेटिकल सिंबल होते हैं ए से लेके जेड तक, वो सारे क्या होते हैं आपके, इसकी कोई वैल्यू हमें पता नहीं होती है, रिप्रेजेंटिंग एन अननोन वैल्यू, वो क्या होता है आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के आगे जो नंबर लिखा रहता है, सपोज जैसे एक्स स्क्वायर का है क्या आपका 5 है, तो इसे क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। जो भी आपके न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं वेरिएबल के साथ क्या रहते हैं मल्टीप्लाई में, तो उसे क्या बोलेंगे आपको कोफिशिएंट बोलते हैं उसे। कांस्टेंट टर्म क्या होती है आप लोगों की, कांस्टेंट टर्म आपके जो आपका सीधे क्या होता है नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता है। टर्म्स क्या होती है आपकी, एक सिंगल नंबर है या वेरिएबल्स है और प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर वेरिएबल्स। कहने का मतलब 1 लिखा है या 2x लिखा है या 2x+1 लिखा है, ये सब के आपस में एक सिंगल टर्म्स है। तो ये डेफिनेशन लिखिए, सिंगल नंबर, वेरिएबल्स और ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे क्या बोलेंगे इसके अंदर आपको टर्म्स, जैसे इसके अंदर देखिए कितनी टर्म्स है 1 2 3। इस क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म है। इन तीनों अलग अलग देखें तो इसमें 1 टर्म है, इसमें भी 1 टर्म है, इसमें कितनी टर्म है 1 और 2 टर्म्स है। तो ये कुछ इसके अलजेब्रिक कंपोनेंट्स हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब इससे मैंने बताया कि आपने पीछे देखा यहाँ पर पॉलिनोमियल कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आप लोगों के, 2 टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। जिस इक्वेशन में आपकी एक टर्म रहती है उसे क्या बोलते हैं मोनोमियल। इसमें 2 टर्म्स रहते हैं 1 और 2, इसे क्या बोलते हैं बाइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स होगी 1 2 3, जैसे क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। डिग्री के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि कोई कांस्टेंट नंबर तो उसकी डिग्री क्या होती है आपकी 0 होती है। एक सिंगल वेरिएबल है तो उसके ऊपर पावर क्या होगी आपकी 1 होगी, तो इसे डिग्री 1। किसी इक्वेशन में एक्स की पावर जो मैक्सिमम पावर होगी क्या होगी वो डिग्री, तो इसमें क्या एक्स की पावर मैक्सिमम 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। इसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर क्या है 3 है, तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर, क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब हम करेंगे जो आपके चैप्टर में एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। सिंपली जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके बेसिस पे ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे क्या बोला है इसमें, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, इसमें डिग्री बतानी है आपको। तो जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं इसमें जो आप लोग की मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होता है डिग्री। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, 5x है प्लस 3 है, तो एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर कहाँ पर ये है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम डिग्री देखें 2 हो जाएगी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन की देखें अगर हम, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगी y है, इसकी पावर कितनी है आपकी 3 है,
तो सेकंड क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो जाएगी आप लोगों की 3। थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है आप लोगों का कॉन्स्टेंट टर्म है। इसके अंदर क्या है आपके कोई भी वेरिएबल्स नहीं है इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में देखें, इसमें क्या 4z प्लस -3 है, जेड की पावर क्या है यहाँ पर 1 है। तो फोर्थ में क्या होगा आप लोगों का डिग्री कितनी हो जाएगी आपको 1 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है आपको राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। आपको अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं एग्जाम्पल देने हैं, इसके अंदर क्या हो डिग्री 1 हो और 2 हो 3 हो। तो इसके अंदर क्या दे सकते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें हम, सपोज जैसे हम बना दिए एक्स हो गया, x+1 हो गई इक्वेशन हमारी। दूसरा क्या हो जाएगा x² + 2 लिख दिया हमने। तीसरा क्या हो जाएगा आपका x² + 2x+1 लिख दिया हमने। तो ये क्या हो गया आपके, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री क्या है आपका। तो ये तो आपको इस तरीके से करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया आपको, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² x³ इन द पॉलिनोमियल। आपको इक्वेशन दे रखी है x⁴ 3x³ + 6x² - 2x + 7। तो इसमें जो x² है और x³ है, इसकी आपको क्या बतानी है डिग्री बतानी है। तो कोफिशिएंट बताना है। x² कहाँ पर ही है, तो x² कोफिशिएंट क्या होगा आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² = 6, कोफिशिएंट ऑफ x³ = x³ ये है, इसका क्या है आपका -3, तो -3 हो जाएगा ये। तो x² कोफिशिएंट क्या है +6 है और x³ की कोफिशिएंट क्या है आपका -3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। तो इसमें एक क्या है z² है, एक क्या है z³ है। तो z² का कोफिशिएंट क्या होगा आपका 5 और कोफिशिएंट ऑफ z³ क्या होगा 4 होगा। तो 4 क्वेश्चन को इस तरीके से आपको ये भी लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ z³ और z², इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है आप लोगों ने, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल। तो पीछे बताया आपको कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारे, जो भी आपका नंबर होता है उससे कोई वेरिएबल्स नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका -10 होगा। ये क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है हमारी। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ गई होगी। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 2.2 पे। ये दोनों ही एक्सरसाइज छोटी हैं, काफ़ी इजी भी हैं, आप इजीली कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें सिंपल आपका लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पावर क्या होती है हमारी 1 होती है। इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री 1 होती है उसकी। सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो 5x - 3 एक्स की वैल्यू पुट करोगे आप 0। तो 5 × 0 कितना 0 -3, तो कितना आंसर आ जाए आपका -3। ये सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ। तो -1 पुट करने पे क्या आएगा 5x - 1 -3 माइनस के 5 -3। ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो क्या आएगा आंसर -8 आएगा ये। इसे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है आप। तो 5 में 2 पुट करेंगे -3, ये 10 हो जाएगा, -3 कितना आ जाएगा ये 7। ये तीनों क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर लेंगे। सेम ऐसे ही आपको इसके अंदर एस की वैल्यू 0 पुट करनी है, s - 3 और s - 4। ये भी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ मैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर -40 + 6। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 6 आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें अगर हम, एस की वैल्यू क्या करनी है -3, 7 -3 का स्क्वायर -4 -3 + 6। इसमें देखेंगे आप लोग 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस 6। 7 × 9 कितना होता है 63 + 12 + 6। इसको ऐड करेंगे आप कितना आएगा 63 और 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 75 और 75 और 6 कितना हो जाएगा 81। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे। थर्ड पार्ट अगर देखें इसका, एस की वैल्यू 4 पुट करनी है, 7
4 का स्क्वायर माइनस का 4, 4 प्लस 6। 4 का स्क्वायर कितना होगा आप लोगों को 16। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस का 16 प्लस 6। ये प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा 16। 16 इंटू 17 क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 6 कितना होगा आपका 42 का 2 4 कैरी 7 4 11 माइनस का 10 कितना आ जाएगा आपका 102। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपको द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड अप 70। 2 लोग हैं, एक सलील है और एक सलील की क्या है हमारी मदर है। इसमें क्या करेंगे, सलील की एक्स एज पर एक्स लेते हैं तो उसकी मदर की एज की क्या हो जाती है 3x हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज है हमारी। ये क्या दे रखी है आप लोगों को, ये प्रेजेंट एज दे रखी है। फिर क्या बोला है 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर दोनों की 5 साल बढ़ेगी x प्लस 5, इसी के मदर की क्या हो जाएगी 3x प्लस 5 कितनी हो जाती है 70। तो यहाँ से x वाले को x वाले के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x 5 5 10 हो जाएगा 70। ये 10 आके इधर माइनस हो जाएगा 70 माइनस के 10 इजकल टू 4x, इधर से 60 हो जाएगा 4x, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आ जाएगा ये डिवाइड में, तो कट के कितना आ जाएगा 15। कितना आ गया आपका एक सलील बन रहा है, कहने का सलील की एज कितनी हो गई 15 हो गई। एक पूछा फाइंड देयर परसेंटेज, मदर की एज कितनी हो गई 3 इंटू 15 45। तो सलील की एज होगी 15, 45 किसकी होगी इसकी मदर की एज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दे रखा है आप लोगों को, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर 2 रेशियो 5 फाइंड द 2 इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, डिफरेंस दिया आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, कितना दिया 63, रेशियो क्या दिया हमें 2 रेशियो 5। कह रहा है कि इन बीच का जो भी डिफरेंस है वो 63 रखा है। जब भी रेशियो में देगा तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर है आपका वो 2x है और सेकंड नंबर क्या है आपका 5x है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा 5x माइनस के 2x इजकल टू 63। 3x इजकल टू कितना आ गया 63, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 डिवाइड बाई 3 21। या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा आपका 42 और 5 इंटू 21 105। ये दोनों नंबर आ गए आप लोगों के, यही पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has 88 rupees, how many coins does she has of each type? कहने का मतलब रूबी के पास 2 रुपीज़ कॉइन्स है और 5 रुपीज़ कॉइन्स है। कह रहा जब 5 रुपये कॉइन अगर एक्स है तो 2 रुपये के कॉइन कितने हैं उसके पास 3x। तो टोटल अगर इसे वैल्यू कैलकुलेट करें 2 रुपये के सिक्के हैं कितने 3x है, तो 2 इंटू 3x ये कितना हो गया आपका 6x हो जाएगा। 5 रुपये के कितने x सिक्के हैं तो कितने सिक्के हो जाएंगे टोटल 5x। तो इनकी वैल्यू कितनी रखी है आपको 6x प्लस 5x इजकल टू 88 दे रखी है आप लोग। तो 11x की वैल्यू 88 डिवाइड बाई 88 सॉरी डिवाइड बाई 11 कितना आ जाएगा आपका 8 बार में कट जाएगा। तो पूछा कि सिक्के कितने हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 24 सिक्के किसके हो जाएंगे आपके 2 रुपये के, और 8 सिक्के किसके हो जाएंगे हमारे 5 रुपये के। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे आपके 3x मतलब 3 इंटू 8 24। नंबर ऑफ
₹5 कॉइन्स एक्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब 2 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए फार्मर कट ए 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter. मतलब एक फार्मर के पास क्या एक लंबा सा पीस है, सपोज इसको 2 पार्ट में कट कर दिया। कह रहा है कि छोटे वाले पार्ट का जो बड़ा वाला पार्ट हो गया है 4 गुना है, तो लॉन्गर पार्ट हो गया हमारा ये क्या हो गया आपका, शॉर्टर पार्ट हो गया। तो इसे क्या ले सकते हैं, दोनों का जो दे रखा साइज कितने दे रखा है हमें, 300 फीट दे रखा है। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 300 फीट, 5x इज इक्वल टू 300 फीट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा आपका 60। क्या लगेगा, जो शॉर्टर पार्ट हो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, लॉन्गर पार्ट 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा 240 फीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 times मोर देन ट्वाइस इज breadth and its perimeter is 24. What are the dimensions of the rectangle? The length of a triangle is 3 more than twice its breadth. कहने का मतलब लेंथ है वो क्या है आपकी ब्रेथ के, ब्रेथ पर एक्सलेट कर ले तो लेंथ क्या है आपकी 3 more than ट्वाइस, मतलब 3 तो ज़्यादा है और उसके 2 गुना है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में। तो पैरामीटर क्या होता है आप लोगों का 2l + b होता है, या सम ऑफ ऑल साइड होता है। ट्रायंगल की 4 साइडें होती हैं, ये x है, ये x है, ये 3x, ये कितनी है आपकी 3 + 2x, ये भी कितनी है 3 + 2x। तो इन चारों का सम कितना दे रखा है 24। तो फॉर्मूले से कर सकते हैं या डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो पैरामीटर 24 है, इसे कर लेंगे 2x + 3 + x। यहाँ से 2 नीचे डिवाइड में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3x + 3, 3 इधर माइनस का हो जाएगा, 9 = 3x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। आपसे क्या पूछा है डायमेंशन, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे 2 3 या 6 और +3 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना है आपका 3 है। तो आप देखो 9 + 3 12 हो गया, 12 × 2 क्या हो गया आपका 24। ये क्रॉस चेक कर लिया हमने, तो क्या इसका मतलब हमने सही किया है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है हमने 2.2 और 2.1। बाकी जो भी आप लोगों को क्वेरीज होंगी कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे। बाकी 2.3 और 2.4 ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। थैंक यू।